अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जब हमें सेंटेंस बनाना सीखना होता है तो हमें उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे हमें पता है कि सेंटेंस जब हम बनाते हैं उसमें ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है, मैंने लिखा है हाउ टू मेक अ सेंटेंस। अगर जब हमें सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो हमारी सबसे ज़रूरी जो चीज़ जो ज़रूरी बेसिक चीज़ें हैं हमारे लिए वो है SVO। अभी SVO क्या होता है? S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, किसी भी सेंटेंस की क्या हो सकती है? बैकबोन। ठीक है, ये किसी भी सेंटेंस की बैकबोन है। अगर तो आप किसी सेंटेंस के अंदर से इसमें से कोई एक पार्ट निकाल देते हैं तो सेंटेंस आपका नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप इसको हटा देते हैं तो सेंटेंस आपको बन सकता है। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है, ये मैं फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। सबसे पहले आप इसको देख लेते हैं कि इन सबका क्या डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन आज मैं आपको बता देता हूँ कि डेफिनेशन इसकी बेसिक क्या है। अगर मैं देखता हूँ सब्जेक्ट तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो देखें, मैंने आपके सामने ये डेफिनेशन लिख दी है छोटी सी। अब देखें, उर्दू में मैंने लिखा है काम करने वाला जुमले का पहला लफ्ज। ठीक है, अब दो एग्जांपल्स भी लिए मैंने। अली खत लिखता है, ये किताब है। अब ये दो डेफिनेशन मैंने क्यों लिखी है कि अगर किसी एक जुमले के अंदर ये डेफिनेशन हमारी अप्लाई नहीं हो रही हो, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हो, तो हम इस डेफिनेशन को देखेंगे। मिसाल के तौर पे अली खत लिखता है। अब इसके अंदर मुझे आप पता है हमें सबसे हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर किस तरह से पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू के अंदर अगर हम शनाख्त की बात करें, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम यानी डेफिनेशन को मैच करेंगे। काम करने वाला, आप देखिए खत लिखता है, खत लिखा जा रहा है। ठीक है, खत लिखा जा रहा है, किसके जरिए लिखा जा रहा है? अली के जरिए। ठीक है, तो अली मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसको मैं आसानी से अंडरलाइन कर सकता हूँ क्यों, मैंने डेफिनेशन को मैच कर लिया। ठीक है, बट फॉर द अदर कंडीशन, अगर कोई और कंडीशन हो तो उसमें हम क्या करेंगे? जैसे कि ये किताब है, तो क्या इसके अंदर कोई काम करने वाला मौजूद है? नहीं, मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसे सूरत में हम क्या करेंगे? जुमले का पहला लफ्ज, तो हम क्या करेंगे? सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड को देखेंगे, ये किताब है। अब जुमला इसमें शुरू किससे हो रहा है? ये से, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? इसको हम कर देंगे अंडरलाइन। ठीक है, कितनी आसानी से हमने उर्दू के अंदर, उर्दू सेंटेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट को तलाश करना समझ लिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर जी, तो देखिए सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है? सब्जेक्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है इसके बगैर जुमला नहीं बन सकता। जब हमें सब्जेक्ट नहीं पता होता तो सब्जेक्ट के बगैर हम जुमला नहीं बना सकते अपना। ठीक है, अगर कोई लंबे लंबे पैराग्राफ हो, बड़े एसेज हो, उसके अंदर अगर हमें सब्जेक्ट का नहीं पता होगा तो हम उसको ही सही ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे इसकी मीनिंग क्या है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो हमारे को पता हो सेंटेंस बनाने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है हमारे लिए? कि हमें सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो था उर्दू के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश के अंदर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं तो उस तरह से हम उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि उसको इंग्लिश के अंदर सेंटेंस को ये आ जाए तो उसको उसके अंदर सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये है आपका असाइनमेंट। अगर आप बना सकें तो वेरी गुड, अगर आप ना बना सके तो लाजमी मुझे बताइएगा। आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट। ठीक है, आई विल हेल्प यू देयर। ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, बल्कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सेंटेंस एक दे भी देता हूँ। सो ये लीजिए, ये हो गया आपका होमवर्क। ये मैंने एक होमवर्क के तौर पे आपको एक सेंटेंस दे दिया है कि इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से एक सब्जेक्ट को फाइंड किया जाता है। अगर इंग्लिश के अंदर कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो इंग्लिश के अंदर कोई सब्जेक्ट हम किस तरह से फाइंड करते हैं? द बर्ड ऑन द ट्री वाज चर्पिंग, ठीक है, लाउडली। अब इसके अंदर कौन सा वर्ड या कौन से वर्ड्स आर द सब्जेक्ट? ठीक है, ये आपने बताना है कि कौन से वर्ड्स में सब्जेक्ट है। ठीक है, इस वीडियो में यही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप केयर, अल्लाह हाफिज।